बार एक गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक टापू पर जा पहुंचा। वो टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ और काफी समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और गिद्ध वहाँ बहुत खुशी से रहने लगे। इतने आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में ज्यादा से ज्यादा युवा गिद्ध थे। वे सोचते थे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था जिसका नाम बल्लू था। बल्लू जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता और वो भी सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ तो इनके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आएगी तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद बल्लू ने एक दिन सभी गिद्धों की सभा लगाई और अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती के जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। पर सभी युवा गिद्धों ने बल्लू की बात सुनकर अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि बल्लू उम्र के साथ साथ सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। भला कोई इतने आराम की जिंदगी छोड़कर जा सकता है? और सभी युवा गिद्ध ने टापू छोड़कर जाने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी बल्लू ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? इसलिए मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी भी गिद्ध ने बल्लू की बात नहीं मानी और फिर बल्लू अकेला ही वहाँ से चला गया। अब समय बीतता गया और धीरे धीरे 1 साल हो गया। एक दिन बल्लू गिद्ध ने सोचा, क्यों ना टापू पर जाया जाए, गिद्धों की खोज खबर ली जाए कि आखिर वो सभी ठीक ठाक तो है। तभी बल्लू ने उड़ान भरी और उड़ते उड़ते उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध तो लहूलुहान होकर घायल पड़े थे। बल्लू ये सब देखकर हैरान हो गया। फिर बल्लू ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और उस जहाज से कुछ चीते यहाँ छोड़ देते हैं। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें पता चला कि हम उड़ना भूल गए हैं और हमारे पंजे नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर भी हमला नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं। उसके बाद चितों ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया और हमें एक एक करके मारना और खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का फल हमें मिला है।